जी मैं आपको हैरानी हुई है क्या भाटी साहब? नहीं बहन जी के स्टैंड पर? मैं 1 मिनट आपसे अनिरपेक्ष चाहूँगा केवल। हाँ बोलिए। पहले तो मैं दिनकर जी की पंक्ति बोलते हुए अपनी बात शुरू करूँगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हों और धर्म युद्ध हो रहा हो तो जो तटस्थता का ढोंग है नहीं, वो शत्रु को मजबूत करने के लिए ही होता है। धर्मवीर जी ने एक बात कही कि जब जब हम अकेले लड़े हैं तो अच्छे रिजल्ट आए हैं, और एक बात ये कही कि हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, ये हमें ट्रांसफ़र नहीं करा पाते। मैं दोनों का उदाहरण देता हूँ आपको। वोट ट्रांसफ़र का तो इसी सीट का देता हूँ जहाँ हम बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर। 2014 में हमारे कैंडिडेट को मिले, समाजवादी पार्टी को मिले 3,18,000 वोट और बीएसपी को मिले 1,98,000 वोट। और जब 19 में हम दोनों मिलकर लड़े तो कैंडिडेट को मिले 5 लाख वोट। तो 1,98 से 5 लाख किसकी वजह से पहुंचे? दूसरे 14 में इनकी वोट आई, सॉरी देखिए बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ, पूरा बोल रहे रामगोपाल 14 में धर्मवीर जी धर्मवीर जी सुनो, रुकिए ना। हम चैनल पे बैठे हैं, नुक्कड़ पे नहीं खड़े। धर्मवीर जी, अरे धर्मवीर चौधरी, आपको मौका दूंगा ना, चैनल एक-एक पे करके, बैठे एक-एक धर्मवीर जी, हम नुक्कड़ पे नहीं एक-एक खड़े। करके, हाँ। 2014 में बहन जी अकेली लड़ी, सीट आई 0। 2022 में अकेली लड़ी, सीट आई 1। 2019 में हमारे साथ लड़ी, सीट आई 10। और हमारे नेता इतने उदार हैं, श्री अखिलेश यादव जी एकता के इतने समर्थक रहते हैं कि बहन जी की पसंद की सीटें उन्हें दे दी। नेताजी बहुत नाराज हुए थे। नेताजी ने कहा तुमने जो जीतने वाली सीटें थी वो सारी बसपा को देती। और हम थोड़ा सा इस गलतफहमी में रहे कि बहन जी ईमानदारी से हमारे प्रत्याशियों की मदद करेंगे तो हम भी 15-20 सीट जीत जाते। लेकिन खेल तो इन्होंने किया सारा। क्या खेल किया? अरे हमारी तो 5 की 5 अकेले की भी आई थी, 14 में हमारी तो 5। हाँ। 19 में भी हम 5 पे ही रह गए। हाँ। ये हमारे वोट बैंक की वजह से 10 पे पहुंच गए। हमने ईमानदारी से काम किया। शिवपाल जी ने हरवा दिया। अच्छा, तीसरी बात नहीं, वो भी एक फैक्टर शिवपाल जी ने हरवा दिया आपको। आपके वोट ही नहीं मिले, आपको बीजेपी को चले गए सारे वोट। तो दो चॉइस। बीजेपी का वोट कैसे पड़ गया? अच्छा ओके, अब बात पूरी कर ले जरा। हाँ। एक बात मैं आपके शो में भी 2 बार बोल के गया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। हमारे नेता ने अभी श्री अखिलेश यादव जी ने बहन जी के बयान के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा वो हमसे बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे बारे में कुछ भी बोले, हम कोई असभ्य शब्द उनके लिए नहीं बोले। उसी स्टेट तो हमारी ये नीति है। ठीक है, दूसरी ये है कि जो मैं आपके शो में बोल के गया था कि जो बीजेपी को 2024 में हटाना चाहते हैं वो गठबंधन में आएंगे, और जो बीजेपी को रिपीट करना चाहते हैं वो गठबंधन तोड़ेंगे। अरे मिलके भी क्या कर लिया बताइए ना, पिछली बार मिलके लड़े थे भाटी साहब। हम अब की बार 50% पर है बीजेपी। नहीं, वो एक उसका भी विश्लेषण कर देंगे, अगर उसमें कहेंगे तो समय लग जाएगा। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तैयारी इतना मजबूत है। देखिए बहन जी का वोट बैंक लगातार घटता गया है, समाजवादी पार्टी का लगातार बढ़ रहा है। जो आप 19 के आंकड़े दे रहे थे वो दोनों के मिलके हैं, 19 के करीब। तो आपके भी तो मिलके हैं। मैं भी वही 18% मैं कहता रहा हूं, दोनों के मिलके हैं। हाँ। इनका 19, हमारा 18, कितना हुआ? 37। हमें 22 में अकेले 37 मिला है, और ये 10 पे आ गए हैं। ये देश का चुनाव है। तीसरी बात, क्षेत्रीय पार्टी तीसरी बात, ये देश का चुनाव है। जो बहन जी का वोट बैंक है, देश का चुनाव हो रहा है, जो सामाजिक प्रधानमंत्री तय होना है, जो सामाजिक वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के खिलाफ है। वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करता। जो उनका आधार वोट बैंक है, वो वोट बैंक बहन जी से निराश होकर हमारी तरफ आएगा। अच्छा, बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। ओके, ऑल राइट। और हमारे नेता लगातार उनके मुद्दे उठा रहे हैं। और शुभंकर भट्टाचार्य, पहले